Hello bachcho, let's read this question. Question says if alpha vector is equal to lambda minus 2 a vector plus b vector and beta vector is equal to 4 lambda minus 2 times a vector plus 3 b vector. Be two given vectors where vector a and b are non-collinear, ये बात का ध्यान रखना, and we have to find lambda for which alpha vector and beta vector are collinear. चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस बात को लिख लीजिए कि अल्फा वेक्टर हमको क्या दे रखा है, लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बीटा वेक्टर हमको क्या दे रखा है, 4 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। और यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, कोलिनियर। तो अल्फा और बीटा अगर कोलिनियर है तो हम अल्फा वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स बीटा वेक्टर लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, क्योंकि पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो के टाइम्स बी वेक्टर। तो अल्फा वेक्टर कितना है, लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर में के का मल्टीप्लाई कर दो तो के टाइम्स 4 लैम्डा माइनस 2 ए वेक्टर प्लस 3 के बी वेक्टर। अब ए और बी कोलिनियर तो है नहीं, अगर ए और बी कोलिनियर नहीं है और ए और बी का सम इधर वाला और इधर वाला बराबर है तो ये केवल कब होगा, जब उनके कोफिशिएंट्स बराबर हो। मतलब ए का कोफिशिएंट जो इधर है वही कोफिशिएंट ए का इधर भी हो, और जो बी का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है वही बी का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में हो, तभी ये बराबर हो गए अगर नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ से के की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/3 आ गई। ये पहली इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 1, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 4 लैम्डा माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास, देखिए 3 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, तो लैम्डा और ये -6 + 2 तो -4। यही अपना आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।